ग्रंथि छोटे आकार की ग्रंथि होती है। यह ग्रंथि नाक के नीचे और नाक के पीछे और मस्तिष्क के नीचे हाइपोथैलेमस से जुड़ी हुई पाई जाती है। हाइपोथैलेमस मस्तिष्क का एक छोटा सा क्षेत्र होता है जो शरीर के कार्यों में संतुलन स्थापित करने का कार्य करता है। पीयूष ग्रंथि के यदि हम डायग्राम को देखें तो यह हमारे पास डायग्राम है। ये हाइपोथैलेमस है। हाइपोथैलेमस से जुड़ा हुआ ये इसका स्टाल के इस स्टाल को नर्वोसा कहा जाता है। इससे जुड़ी हुई ये संरचना है जो एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस दो पिंड कहलाती है। जो एडिनो हाइपोफाइसिस है उसके तीन पिंड होते हैं, पार्स नर्वोसा, पार्स डिस्टेलिस और पार्स इंटरमीडिया। इनके बीच में पाई जाने वाली जो ल्यूमेन है उस ल्यूमेन को ल्यूमेन ऑफ रेथ के पाउच कहा जाता है। तो ये हमारे पास पीयूष ग्रंथि का डायग्राम है जो मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया है। पीयूष ग्रंथि के विभिन्न भाग और उसका हाइपोथैलेमस के साथ संबंध जो होता है वो इस डायग्राम के माध्यम से दर्शाया गया है। पीयूष ग्रंथि हाइपोफाइसिस के माध्यम से मस्तिष्क से संलग्न रहती है और इसके जो है अध्ययन की दृष्टि से पीयूष ग्रंथि को दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जाता है। ये दो जो प्रमुख भाग है यह कहलाता है, पहला भाग कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस और दूसरा भाग कहलाता है न्यूरो हाइपोफाइसिस। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस वाले जो भाग में से सबसे पहले यदि हम वापस इस चित्र को देखें, दूसरा डायग्राम और हमारे पास है, तो ये कहता है मस्तिष्क का जो नीचे वाला रीजन है वहाँ पर दो प्रकार के केंद्रक पाए जाते हैं। ये केंद्रक पैरावेंट्रिकुलस न्यूक्लियस और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस कहलाते हैं। इनसे नीचे की ओर निकली हुई जो संरचना होती है वो वहाँ पे हाइपोथैलेमस में दो प्रकार के न्यूक्लियस पैरावेंट्रिकल और सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस पाए जाते हैं और यहाँ से निकला हुआ एक स्टाल्क होता है। एंटीरियर जो पिट्यूटरी है उसके तीन भाग है, पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और एंटीरियर पिट्यूटरी। ये तीन भाग जो है एडिनो हाइपोफाइसिस को निर्माण करते हैं और पीछे वाला भाग जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी कहलाता है जो न्यूरो हाइपोफाइसिस का निर्माण करता है। एडिनो हाइपोफाइसिस और न्यूरो हाइपोफाइसिस के बीच की जो ल्यूमेन होती है उसे रेथ के पाउच कहते हैं। ये डायग्राम हम पहले वाले डायग्राम से भी स्पष्ट कर चुके हैं इस बात को और इस डायग्राम से आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब हम बात करेंगे सबसे इसका जो पहला वाला पिंड है जिसे हम एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और एडिनो हाइपोफाइसिस वाला पिंड जो है स्वयं तीन पिंडों से मिलकर के बना होता है। ये तीन पिंड्स जो होते हैं पार्स ट्यूबरेलिस, पार्स इंटरमीडिया और एंटीरियर रीजन कहलाते हैं। इन तीनों क्षेत्रों का निर्माण करने वाली जो कोशिकाएं होती है वो जिस प्रकार से अभिरंजन लेती है उस प्रकार से ये तीन प्रकार की है। यदि ये अम्लीय अभिरंजन लेती है जैसे कि इयोसिन तो ये एसिडोफिल सेल्स कहलाती है। यदि ये क्षारीय अभिरंजन लेती है जैसे कि हीमेटॉक्सिलिन को ग्रहण करती है तो ये बेसोफिल कहलाती है और किसी प्रकार का अभिरंजन नहीं लेती है तो उन्हें क्रोमोफोब सेल्स कहा जाता है जो किसी भी प्रकार का अभिरंजन ग्रहण नहीं करती है। जो इयोसिनोफिल सेल्स या एसिडोफिल सेल्स इनको कहते हैं, ये अभिरंजन लेने के पश्चात लाल या गुलाबी दिखाई देती हैं। जो बेसोफिल्स हैं वो अभिरंजन लेने के पश्चात अभिरंजित होकर के ये नीली दिखाई देती है। बेसोफिल्स कैसे दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है और क्रोमोसोम्स जो होते हैं किसी प्रकार का अभिरंजन ग्रहण नहीं करती है। अब बात करते हैं हम पार्स एंटीरियर वाला जो रीजन है उसमें पाई जाने वाली कोशिकाएं 6 प्रमुख प्रकार के हार्मोन का स्रावन करती है। इन 6 प्रकार के प्रमुख जो हार्मोन हैं उनमें सबसे पहला हार्मोन कहलाता है एसटीएच। एसटीएच हार्मोन से अभिप्राय सोमेटोट्रोफिक हार्मोन से है। इस हार्मोन को वृद्धि हार्मोन कहा जाता है जो शरीर की वृद्धि के लिए और परिवर्धन के लिए आवश्यक होता है। इस हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन होता है वह मुख्यतः पेशियां और कंकाल यानी स्केलेटन होता है जिनमें ग्रोथ होकर के शरीर की शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने का कार्य करता है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। दूसरा हार्मोन एलटीएच कहलाता है या लैक्टोट्रोपिक हार्मोन कहलाता है। ये दूध स्त्रावण से संबंधित है और माताएं इस हार्मोन के स्त्रावण के कारण ही बच्चों को स्तनपान करा पाती है। इसे लैक्टोट्रोपिक हार्मोन या एलटीएच कहा जाता है। तीसरा हार्मोन एसीटीएच है जिसे एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहा जाता है। ये एड्रिनल ग्रंथि को कॉर्टिसोन और उसके स्त्रावण के लिए प्रेरित करती है।
एड्रिनल ग्रंथि को कार्टिसोन हार्मोन स्रावन के लिए प्रेरित करने का कार्य एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन करता है। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आता है TSH कहलाता है, जिसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहलाता है या थायरोट्रोपिक हार्मोन भी इसको कहते हैं, क्योंकि यह हार्मोन थायराइड ग्रंथि पर कार्य करता है और थायराइड ग्रंथि को जो है थायरोक्सिन हार्मोन निकालने के लिए प्रेरित करता है। थायरोक्सिन हार्मोन की जो है उपापचयन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। BMR को निर्धारित करने का कार्य भी ये TSH करते हैं। नेक्स्ट हार्मोन हमारे पास आता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसे FSH कहते हैं। यह हार्मोन जो है नर और मादाओं में अलग अलग प्रकार के कार्य करता है। मादा में यह हार्मोन ईस्ट्रोजन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करता है और अंडे के परिवर्धन को प्रेरित करता है, और नरों में शुक्राणुओं के परिवर्धन को प्रेरित करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इसके बाद आगे वाला जो हार्मोन, सिक्स्थ हार्मोन हमारे पास आता है, वो आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है ये मादाओं में ईस्ट्रोजन और नरों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के स्रावन को प्रेरित करने का कार्य करता है। इस प्रकार पीयूष ग्रंथि का जो एंटीरियर पेंड है उसमें पाई जाने वाली जो कोशिकाएं वो 6 प्रकार के हार्मोन्स का मुख्यतः स्रावन करती है। ये 6 प्रकार के हार्मोन STH, LTH, ACTH, TSH, FSH और LH कहलाती है। सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, लैक्टोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, थायरोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे इसका बीच वाला पिंड। एडिनो हाइपोफाइसिस का बीच वाला पिंड पार्स इंटरमीडिया कहलाता है और उसमें जो है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन का स्रावन करता है। मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स जो होता है ये हार्मोन्स निम्न श्रेणी के जो कशेरुकी होते हैं उन कशेरुकियों की त्वचा के रंग के परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है। त्वचा में रंग के लिए उत्तरदायी होता है मेलानोफोर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। लास्ट वाला भाग सब छोटा पिंड होता है और ये कहलाता है पार्स ट्यूबरेलिस, और पार्स ट्यूबरेलिस का जो कार्य है वो किसी भी प्रकार का हार्मोन का स्रावन नहीं करता है। अब बात आ जाते हैं पीयूष ग्रंथि के सेकंड वाले पिंड की, और सेकंड वाले पिंड को हम क्या कहते हैं? सेकंड वाले पिंड को हम कहते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस की जो कोशिकाएं होती है वो भी इसको 2 भागों में विभक्त कर दिया है। एक भाग इसका कहलाता है पार्स नर्वोसा और दूसरा भाग कहलाता है मीडियन एमिनेंस। पार्स नर्वोसा और मीडियन एमिनेंस की कोशिकाएं होती है, ये किसी भी प्रकार के हार्मोन का स्रावन नहीं करती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये ग्रंथियां 2 हार्मोन्स जो होते हैं ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन जो हार्मोन होते हैं उनको एकत्रित करने का कार्य करती हैं। तो ये हुई हमारी पीयूष ग्रंथि और उसके मुख्य हार्मोन। इसके अलावा भी ऐसा माना जाता है कि एंडोर्फिन जो पेल दर्द निवारक लक्षणों में कार्य करता है, सुख की अनुभूति कराने में सहायक होता है। इसी के साथ एनकेफेलिन जो होता है वो भी एंडोर्फिन के साथ संबंधित हार्मोन है, उससे समान ही है और ये भी दर्द निवारक का कार्य करता है। ये पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए जाने वाले हार्मोन हैं। चूँकि पीयूष ग्रंथि अन्य सभी प्रकार की ग्रंथियों के स्रावणों को नियंत्रित करने का कार्य करती है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। मास्टर ग्रंथि पीयूष ग्रंथि। आज का अध्याय हमारा यहीं पे समाप्त होता है। पीयूष ग्रंथि वाला जो अध्याय है ये पीयूष ग्रंथि वाला अध्याय BSc 3rd ईयर के जंतु कार्य की फर्स्ट पेपर के 2nd यूनिट में सम्मिलित है और इसका अध्ययन आवश्यक था। आशा है आज का अध्याय आपके लिए उपयोगी साबित होगा। धन्यवाद।